संसद में अभी शीतकालीन सत्र चल रहा है। देश के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि संसद के दोनों सदनों से एक ही सत्र में 146 सांसदों को निलंबित कर दिया जाता है। यह पहली बार नहीं है जब संसद के दोनों सदनों से सांसदों का निलंबन हुआ है। संसदीय इतिहास में लोकसभा में इससे पहले सबसे बड़ा सांसदों का निलंबन 15 मार्च 1989 में हुआ था। उस वक्त कांग्रेस की सरकार थी। राजीव गांधी देश के प्रधानमंत्री थे। अक्टूबर 1984 में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के बाद हुए चुनावों में कांग्रेस को 543 सीटों में से 414 सीटें मिली थी। जब विपक्षी सांसद संसद में पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या पर ठक्कर कमीशन की रिपोर्ट को संसद में रखे जाने पर हंगामा कर रहे थे, उस समय लोकसभा स्पीकर थे बलराम जाखड़। उन्होंने 63 सांसदों को 3 दिन के लिए लोकसभा से निलंबित कर दिया था। लेकिन विपक्षी सांसदों के द्वारा लोकसभा स्पीकर बलराम जाखड़ से माफी मांगने के बाद सांसदों का निलंबन एक दिन बाद ही रद्द कर दिया जाता है। अब चलते हैं वर्तमान मुद्दे की तरफ। मौजूदा शीतकालीन सत्र से संसद के दोनों सदनों से 146 सांसदों को निलंबित कर दिया जाता है। उसके बाद सभी निलंबित विपक्षी सांसद संसद परिसर के बाहर धरने पर बैठ जाते हैं। विपक्षी सांसदों का कहना कि ऐसा करके मोदी सरकार ने लोकतंत्र का गला घोटा है। दरअसल विपक्षी सांसद संसद में 13 दिसंबर 2023 को संसद में हुई सुरक्षा चूक को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की मौजूदगी में गृह मंत्री अमित शाह के बयान की मांग कर रहे थे। कुछ सांसदों ने तो अमित शाह के इस्तीफे देने की मांग भी कर डाली। विपक्षी सांसदों की इसी मांग की वजह से 146 सांसदों को संसद के दोनों सदनों से निलंबित कर दिया जाता है। इसी दौरान संसद परिसर के बाहर टीएमसी के लोकसभा सांसद कल्याण बनर्जी के द्वारा उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी की मिमिक्री उतार दी जाती है, जो कि बिल्कुल गलत है। ऐसे संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति की कभी ऐसी मिमिक्री नहीं करनी चाहिए। जब ये बात जगदीप धनखड़ जी को पता चली तो उन्होंने राज्यसभा में जो कुछ कहा, आप खुद सुनिए। जगदीप धनखड़ की कितनी बेइज्जती करो, मुझे कोई चिंता नहीं है। भारत के उपराष्ट्रपति की, किसान समाज की, मेरे वर्ग की मैं पूरी आहुति दे दूंगा हवन में। मैं खुद की परवाह नहीं करता। मेरी बेइज्जती कोई करता है, मैं सहन करता हूं, खून की घूंट पीता हूं, पर मैं ये बर्दाश्त कभी नहीं करूंगा कि मेरे पद की गरिमा मैं सुरक्षित नहीं रख पाया। अब आप ही बताइए, यदि टीएमसी के सांसदों ने ये सब कुछ संसद परिसर के बाहर किया तो जगदीप धनखड़ जी ने टीएमसी सांसद की मिमिक्री को किसान कमर जाट समाज के अपमान से कैसे जोड़ दिया। ऐसा नहीं है कि संसद में मिमिक्री पहली बार हुई है। इससे पहले खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने राहुल गांधी जी की मिमिक्री की थी। और भी बहुत सारे ऐसे उदाहरण जो संसद भवन के अंदर सत्ता पक्ष के सांसदों के द्वारा विपक्ष के सांसदों के ऊपर मिमिक्री की गई हो। जगदीप धनखड़ जी, यदि विपक्ष के सांसदों के द्वारा संसद परिसर के बाहर मिमिक्री करना अपमान है, तो सत्ता पक्ष के सांसदों के द्वारा संसद में मिमिक्री करना क्या कहलाएगा। दोस्तों, मैं आपको थोड़ा पीछे लेकर चलता हूँ। बात है 28 जनवरी 2021 की शाम। जगह थी गाजीपुर बॉर्डर। किसान नेता काले कानूनों को हटवाने के लिए पिछले 1 साल से आंदोलन कर रहे थे। तब आप ही की पार्टी के विधायक जो लूनी से थे, उनके साथ उनके समर्थक नारे लगा रहे थे, दिल्ली पुलिस तुम लट बजाओ, हम तुम्हारे साथ है। गाजीपुर बॉर्डर पर तब पश्चिमी यूपी के किसान आंदोलन पर बैठे थे। उनमें हजारों की संख्या में आपके जाट समाज के लोग भी थे। विधायक जी के साथ मिलकर दिल्ली पुलिस ने उन्हें जबरन हटाने का इंतजाम कर लिया था। लेकिन किसानों ने भी तय कर लिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए, हम पीछे नहीं हटने वाले। एक और उदाहरण आपको मैं बताता हूँ। जब महिला पहलवानों ने आप ही की पार्टी के लोकसभा सांसद कुश्ती संघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ यौन शोषण का आरोप लगाया, जब उनको न्याय नहीं मिला तो उन्होंने 1 महीने तक जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन किया, जिनमें साक्षी मलिक, बजरंग पूनिया, विनेश फोगाट, सुनीता फोगाट जैसी और भी महिला पहलवान थी। धनखड़ साहब, क्या वो आपके समाज की बेटी नहीं थी? क्या वो किसान कौम की बेटी नहीं थी? तो बताइए, तब किसका अपमान हुआ था? तब तो आपने नहीं कहा कि किसान कौम का अपमान हुआ है या जाट समाज का अपमान हुआ है। क्या उन बेटियों के अपमान की चिंता सत्ता में बैठे नेताओं को बिल्कुल भी नहीं थी? बताइए, तब आपके समाज का और किसान समाज का अपमान नहीं हुआ था? ये सब कुछ हो रहा था
तब जगदीप धनखड़ साहब आप कहां थे? अब आप ही बताइए, क्या टीएमसी के लोकसभा सांसद कल्याण बनर्जी के द्वारा जगदीप धनखड़ जी की मिमिक्री करने वाला वीडियो को किसान कुमार जाट समाज का अपमान के रूप में देखा जा सकता है? इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? कमेंट करके जरूर बताइए। यदि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करिए। यदि आप ऐसी ही वीडियो देखना चाहते हैं और यदि आपने अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।